2022 के उत्तर प्रदेश का सियासी समर हर बदलते वक्त के साथ दिलचस्प हो रहा है। बीजेपी फिर से इतिहास दोहराने की कोशिश में है। वहीं बीजेपी के विजय रथ से आगे निकलने के लिए समाजवादी साइकिल भी सड़कों पर है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोटर को साधने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन योगी के पूरब के जवाब में अखिलेश पश्चिम से उतरे हैं, तो अपने होम ग्राउंड से। ऐसे में करहल विधानसभा के बहाने उत्तर प्रदेश के सियासी गणित को समझने की कोशिश की न्यूज नेशन की टीम ने। आइए देखते हैं करहल से न्यूज नेशन की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। बहुत तेज साइकिल लेके जा रहे हैं। क्या रफ्तार है साइकिल की चुनाव में? चुनाव में बहुत अच्छी रफ्तार है। हमारे यहाँ से फूल ही निकलेगा। हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ही वोट देंगे। हम लोगों का वोट जो है इस बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए जा रहा है, विधायक बनाने के लिए नहीं। अपने को देखे वो समाजवादी क्या है, परिवारवादी है वो। अखिलेश भाई जीती, उनकी सीट रात यहाँ की। अब भाई उनकी सहपाई से ही सारा ताल्लुक है उनका, ये करहल से है क्या? योगी ने अपने गढ़ गोरखपुर से मोर्चा संभाला तो सपा के मुखिया अखिलेश यादव भी अपने घरेलू पिच से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और न्यूज नेशन की टीम पहुंच चुकी है उसी करहल विधानसभा क्षेत्र में जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ने वाले हैं। यहाँ हम जानते हैं कि जनता के दिल में किस तरह के मुद्दे हैं और कैसे जज्बात हैं। उत्तर प्रदेश का सियासी समर रफ्तार पकड़ चुका है। विपक्ष बीजेपी के विजय रथ को रोकने की तैयारी में है, तो वहीं हिंदुत्व की आंधी के सामने खुद को महफूज रखना विपक्ष के कद्दावर नेताओं के साख का सवाल हो गया है। करहल में क्या है साइकिल की रफ्तार और क्या है जनता के सरोकार, ये जानने के लिए हम करहल के बीच ही आ पहुंचे हैं। बहुत तेज साइकिल लेके जा रहे हैं। क्या रफ्तार है साइकिल की चुनाव में? चुनाव में बहुत अच्छी रफ्तार है। अच्छा, किस तरह से आपको लगता है कि यहाँ अखिलेश यादव के आने के बाद उनकी साइकिल तेज चलने लगेगी? यहाँ पर साइकिल के अलावा किसी का वोट नहीं डालेंगे। किसी का वोट नहीं डालेंगे? किसी का नहीं। इधर भी मंदिर में काफी लोग दिख रहे हैं। क्या चाचा, किधर वोट जाएगा इस बार? अच्छी बात, देखो किसी में जाए भाई। ये बताइए कि अखिलेश यादव के इस विधानसभा क्षेत्र से उतरने के बाद किस तरह की चर्चा गांव में शुरू हो चुकी है? अखिलेश की है। अखिलेश की है, किन मुद्दों पर? गैया है और ये इसका ही है। आप बताइए भाई साहब, क्या है आपके गांव के मुद्दे, क्या है आपके करहल विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे? हमारे करहल विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे हैं जी सर, हमारे यहाँ से फूल ही निकलेगा। हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ही वोट देंगे। उनके जो मुद्दे हैं, एक तो क्राइम मुक्त है करहल हमारी, और हमारे करहल में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है, कॉलोनी है और लोगों को कार्य मिले, जो महिलाओं को भी रोजगार मिला है और महिलाओं को रोजगार देने की भी बात चल रही है और ज़्यादा। लेकिन मैनपुरी का करहल तो अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है, ये कह रहे हैं बीजेपी को वोट देंगे। आज हम सीधी सीधी बात करेंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी पुनः विधानसभा लगभग 30-35 साल से प्रथम बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उनका माना हुआ गढ़ आजमगढ़, एटा, फिरोजाबाद, डिम्पल भाभी, कन्नौज, आज उनको ये याद हो रहा है कि विधानसभा क्षेत्र उनका गढ़ है। हम ये कहना चाहेंगे अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं, लेकिन मैं योगी जी को ही वोट देंगे। योगी जी को वोट देंगे, क्या ऐसा वाकई करहल में होगा? 100% इस बार भारतीय जनता पार्टी को लोग यहाँ वोट करने के इच्छुक हैं, क्योंकि कई ऐसे जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो ज़मीनी स्तर पर डायरेक्ट सीधा लाभार्थियों को लाभ मिला है। चाहे वो शौचालय की बात हो, चाहे वो राशन देने की बात हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो या किसान सम्मान निधि की बात हो, अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं आम जनमानस को उनका सीधा लाभ मिला है। आपको लगता है कि जन कल्याणकारी योजनाओं पर लोग वोट करेंगे या फिर जात देखेंगे, बिरादरी देखेंगे? बिल्कुल वोट करेंगे। संजीव यादव चेयरमैन को यहाँ से भारी बहुमत से जिता के भेजेंगे। आप बताइए साहब, क्या मुद्दे हैं और कहाँ वोट है आज करहल का? करहल का एक ही विकल्प है, माननीय योगी जी। योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और माननीय योगी जी ही मुख्यमंत्री होंगे। अखिलेश का कुछ नहीं है, धुआं नहीं है करहल में। क्या वाकई ये सच है? ऐसा है, 5 साल में लोगों ने जो योगी जी की सरकार में सुरक्षित महसूस किया है, बिल्कुल गुंडागर्दी नहीं हो पाई है, तो इससे लोग बिल्कुल प्रभावित हैं। लेकिन आज तक करहल से कोई बीजेपी का जीता नहीं, और एक बार जीता भी वो भी सपा में चलेगा। जी ऐसा है सर, जो अभी तक यहाँ टिकट दी गई है वो करहल के किसी को टिकट नहीं दी गई है, वो इटावा से ही आते रहे हैं। अब की बार जो रिपीट उन्होंने दोबारा किया है, इटावा से
प्रत्याशी लाने का, तो इसे अब करहेल की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और करहेल के ही प्रत्याशी को अब की बार जिता के और विधानसभा भेजेगी। करहेल के प्रत्याशी तो अपने को अखिलेश यादव भी मानते हैं, मैनपुरी उनका गढ़ रहा है, उनके पिताजी यहाँ सांसद हैं। नहीं, कैसे कहा जा सकता है? ये करहेल के निवासी हैं, न तो उनका आधार कार्ड करहेल का हो सकता है, न वो कभी निवासी करहेल के रहे हैं। और करहेल के साथ तो उन्होंने हर समय सौतेला व्यवहार किया है। अभी एक्सप्रेस वे बनवा दिया था एक, उस जो कट बनाया है यहाँ पर, उस पर भी नहीं बताया ये करहेल है, उस पर भी सैफ ही लिखा है। देखिए, लेकिन यहाँ से 500 मीटर की दूरी महज तय करते हैं और आपको फर्राटेदार एक्सप्रेस वे मिल जाता है। जी, फर्राटेदार तो मिल जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब करहेल को करहेल नहीं माना है, उन्होंने सैफ ही माना है। आज जब वो खुद यहाँ आ जाएंगे तो ये करहेल तो करहेल रहेगा ही नहीं। क्या आपको लगता है कि करहल में अखिलेश यादव के आने से कुछ बदलाव होगा, या फिर यहाँ पर आपको कहीं कमल भी दिखाई दे रहा है? वैसे यहाँ बच्चा यही पुकार कर रहा है, कमल तो नाम बाद में लेता है, पहले योगी मोदी योगी मोदी योगी मोदी, बच्चा महिलाएं सभी कहती हैं कि भाई योगी मोदी। मैं तो मोदी को वोट देंगे, मैं तो योगी को वोट देंगे। कभी राम के सहारे तो कभी शिव की शरण में जाने की जुगत में रहे विपक्ष ने कृष्ण के सहारे भी सियासी वैतरणी पार करने की कोशिश की है, लेकिन जब धर्म का कार्ड नहीं काम आया तो समझौते की पनाह में चले गए। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया सियासत के खेल में अपने होम ग्राउंड से बैटिंग करने उतरे हैं। मंशा साफ है कि पार्टी की साख बचे न बचे, अपना दामन बचना चाहिए। लेकिन इलाके के यादव वोटर अपने अखिलेश भैया की सियासी नैया पार कराने में लगे हैं। करहल के ग्रामीण इलाकों में मतदाता क्या कह रहे हैं? काफी संख्या में यहाँ पर महिलाएं जरा दिखाई दे रही हैं। क्या है इस बार आपके यहाँ वोट के मुद्दे? कुछ काम हुआ है आपके यहाँ? कुछ नहीं हुआ काम राशन मिलता है? कुछ मिलता है? राशन मिलता है बस, और कुछ नहीं मिलता है। और कुछ नहीं मिलता? नहीं है, राशन के अलावा कुछ है ही नहीं, कोई कुछ नहीं कराता है। और क्या कुछ नहीं करा, हमारी तो पेंशन में बेदमा है, पेंशन में सुविधा नहीं बंदी। क्या होगा इस वोट में? अखिलेश यादव खड़े हो रहे हैं, क्या होगा? वोट मिलेगा और क्या होगा? वोट मिलेगा। हाँ। किधर वोट जाएगा आपका? अखिलेश की तरफ। आप क्या कह रही हैं? सो अखिलेश की तरफ जाए। अखिलेश ही मिले, अखिलेश सोचे तो अखिलेश को मिलेगा, और क्या मिलेगा? उम्मीद का जीत गया हमका समाज को सब देखें तो समाज उनको देगा। अच्छा, भाजपा वाले तो कह रहे हैं हमें आप लोग वोट दे रहे हो। कहने से क्या होता है सर? कहने से कुछ नहीं होता है, कहने दो उनको। कहने से मिल जाएगा, अखिलेश तो जाएगा वोट। और क्या उम्मीद है अखिलेश से आप लोगों को? क्या उम्मीद है? क्या करेंगे? क्या उम्मीद है? जीतेंगे तो क्या करेंगे? मतलब हमारे इधर के हैं, मतलब हमें अच्छा लगेगा, और क्या है? बेशक कुछ ना करें तो क्या है, पर अपने हैं। हाँ अपने। तो ये अपनापन है, और अपनापन किस तरह से अपनों को अपनी तरफ खींचता है ये आप देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं यहाँ जो बैठी हैं वो कह रही हैं कि अपने हैं और इसलिए वोट उनका बनता है। कुछ पुरुष भी यहाँ काफ़ी संख्या में धूप सेक रहे हैं। किधर जाएगा इस बार वोट? अखिलेश आ चुके हैं मैदान में। अखिलेश भाई को। हाँ जी, अखिलेश भाई को जीतेंगे, उससे पहले वोट मांगने आएंगे, और वोट मांगने आएंगे तो क्या कहेंगे आप उनसे? अखिलेश भाई यही वोट दिएंगे इसको। अखिलेश को वोट है। एक बात हर आदमी के जुबान पर यहाँ दिख रही कि अखिलेश को वोट है। आप भी वोट देंगे अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव को ही देंगे। क्या उम्मीद करते हैं अखिलेश यादव? हमें यही उम्मीद है, हमारे पुरुष के हैं, बिल्कुल मामले बिल्कुल ढांके हैं, हमें हर चीज़ की सुविधा मिलती है। करीब 3.5 लाख वोटर वाले करहल विधानसभा सीट पर यादव वोटरों की तादाद सबसे ज्यादा है। लिहाजा समाजवादी पार्टी की साइकिल करहल की सड़कों पर सरपट दौड़ेगी, ये उम्मीद अखिलेश यादव के साथ साथ उनके समर्थक भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से आसपास की जितनी विधानसभाएं हैं उन पर अखिलेश के लिए बहुत मुफीद रहेंगी, बहुत अच्छी रहेंगी, उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। और जहाँ तक अखिलेश जी की बात है, वो यहाँ पर सारे उम्मीदवारों की जमानत जब्त करा देंगे। परंपरागत सीट है, समाजवादी पार्टी की है, हमेशा से ये समाजवादी पे ही रही है। चाहे हमारे पिताजी स्वर्गीय नत्थू सिंह यादव भी इसी सीट पर रहे हों, इसी सीट पर स्वर्गीय रामदीन जाटव भी रहे हैं,
इसी सीट पर बाबूराम जी भी रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव के अपने ही घर से ऐसा सपोर्ट न मिले तो ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिस विधानसभा सीट से 2022 के सियासी समर में अखिलेश किस्मत आजमाने उतरे हैं, वहाँ से पुराना नाता है अखिलेश परिवार का। पूर्व समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का यहाँ से पुराना नाता रहा है। करहल से सैफई की दूरी महज 5 किलोमीटर है और करहल और सैफई के बीच किस तरह का गहरा नाता है, कैसा रिश्ता है, इसे आप इस स्कूल से समझ सकते हैं। जैन इंटर कॉलेज करहल, यहीं से मुलायम सिंह यादव की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई थी। और आप इसी सड़क पर एक और गेट देखेंगे जो कि हालांकि कई तरह के होर्डिंग से ढका हुआ है। ऊपर कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है, लेकिन नीचे जो नाम लिखा है वो दरअसल नाम है सुघर सिंह यादव का, यानी मुलायम सिंह यादव के पिता का, यानी अखिलेश यादव के दादाजी का। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का ये घरेलू पिच है, किस तरह का ये घरेलू मैदान है और ये विधानसभा क्षेत्र दरअसल किस तरह से जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है सैफई से और सैफई के सबसे बड़े परिवार यानी मुलायम सिंह अखिलेश यादव परिवार से। जाहिर है अपने घर से चुनावी मैदान में उतरे अखिलेश यादव अपनी जीत पक्की मानकर चल रहे हैं, लेकिन जहां तक यादव वोट बैंक की बात है तो यहां से बीजेपी उम्मीदवार संजीव यादव की मौजूदगी यादव वोट बैंक में सेंध लगाने का काम जरूर करेगी। करहल में जो वोटों का आंकड़ा है, जो प्रजातंत्र में जनता ही भगवान है, जनता जनार्दन ही चुनाव हराती है, जनता जनार्दन चुनाव जिताती है। लगभग 3,80,000 के आसपास हो सकता है, 377 हो, 75 हो, 80 हो, मोटा मोटा यहाँ वोट है। 1,30,000 के लगभग 30 हो, 25 हो, 35 हो यादव वोट है। यादवों में भी 1 लाख मेरी बिरादरी का वोट है। 1 लाख वोट उनके भरोसे पे भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से यहाँ से चुनाव जीतेगी और 10 मार्च में योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ के बुजुर्गों का आशीर्वाद सिर्फ अखिलेश यादव के साथ है, बल्कि बीजेपी ने यादव उम्मीदवार को मैदान में उतारकर करहल के सियासी पिच को दिलचस्प बना दिया। सीधी बात है जी, वोट तो बीजेपी चाहिए। क्यों ऐसा? ऐसा है, मैंने सब काम किया है। अच्छा, कांग्रेस सरकार आई, मायावी सरकार आई, मेरा भी सरकार आई, मैंने कहा कुछ बात ना था, जिनने सब चीज दी। लेकिन आपके बगल का एक्सप्रेसवे तो अखिलेश के दौरान बना आंधे बातें हमें कहा भाजा रेल थे। खैर वोट तो अखिलेश को ही देंगे, सपा को देंगे वोट। अब जो कुछ है तैसी देखी जाएगी। क्या मुद्दे हैं आपके यहाँ? चुनाव के मुद्दे क्या हैं इस बार? ठीक है, क्या शासन व्यवस्था में हुआ 5 साल में, या अखिलेश के शासन में बेहतर हुआ? कुछ बेहतर हुआ। हाँ जी, बेहतर हुआ जो होता है। सबसे बड़ी जय सरकार बढ़िया है। सुनवाई तो यही सरकार में रही है। हाँ जी, हाँ, गरीब आदमी की सुनवाई यही सरकार में रही है। आप कह रहे हैं कि गरीब आदमी की सुनवाई यही सरकार में हुई है। हाँ, और ये भी कह रहे हैं कि वोट सपा को देंगे। वोट तो है कि अपने क्षेत्र को आदमी वोट तो दिए। क्षेत्र का आदमी है इसलिए अखिलेश को वोट देंगे। काम इसमें हुआ है। भाई आप क्या कहते हैं? धुआं बहुत ज्यादा है और धुएं के साथ खांसी आती है, लेकिन हम बात चुनाव की कर रहे हैं। हाँ जी, क्या है सीधी बात आपके इलाके में? इलाके में हमारे करहल का विकास अभी तक हुआ ही नहीं है। जितनी सरकारें आई, मुलायम सिंह भी रहे, कांग्रेस भी रही, मायावती भी रही, जो भी योजनाएं आई यहाँ से सारी सैफई जाती रही हैं। करहल का कोई विकास ही नहीं, करहल का कोई नेता ही नहीं हुआ खड़ा होने देते। ये आ रहे हैं, पहली बार कुछ उम्मीद है उनसे या उम्मीद? अब उम्मीद तो नहीं है। क्यों ऐसा? अब भाई उनकी सैफई से ही सारा ताल्लुक है उनका, ये करहल से है क्या? सिर्फ 2002 के विधानसभा को छोड़ दें तो 1993 से लेकर अब तक इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया। एक तरफ बबुआ तो दूसरी तरफ करहल से सटे जसवंत नगर से चचा शिवपाल यादव ताल ठोक रहे हैं। क्या मुद्दे होंगे इस बार आपके यहाँ चुनाव में? यहाँ पर तो काफी मुद्दे हैं जो लोग ये कह ही नहीं पाएंगे। जो मुद्दे हैं यहाँ पर, जो मुसलमान हैं ये तो दबे कुचले लोग हैं। ये तो जैसी आंधी चलती वैसी कहने लगते। इनकी सच्चाई सामने अगर लाने के लिए मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करा। हम लोग मुसलमान सपा को सांसद भी बनाते हैं, विधायक भी बनाते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष भी बनाते हैं, जिला पंचायत जब चेयरमैन का टाइम होता है तो यादव अलग खड़े हो जाते और मुसलमान रोटी लेके अलग खड़े हो जाते हैं। इनके बहुत बड़े वो है। ये हम लोगों को कभी चाहते नहीं, वोट लेते रहते हैं न वोट देते कभी नहीं है यादव। इनको चाहिए
कि जैसे सांसदी का वोट लेते हैं, विधायकी का लेते हैं, जिला पंचायत सदस्य का लेते हैं, ब्लॉक प्रमुख, तो हमें चेयरमैन तो बनाएं। ये चेयरमैन भी नहीं हम लोगों को बनने देते हैं। फिर कह रहे हैं कि वोट मुसलमानों का सपा लेती है, लेकिन मुसलमानों का भला नहीं। हाँ, वोट लेना चाहती है ना, वोट देना नहीं चाहती है ना, अपने समाज में वोट देना नहीं चाहती है। वोट तो लेती है मुसलमानों को, लेकिन अपने समाज में वोट नहीं देना चाहती है। वो छोटे छोटे पद हैं, चेयरमैन पद है, नहीं देना चाहती हम लोगों को। इसका इम्पैक्ट क्या आपको लगता है इस चुनाव में होगा अगर अखिलेश यादव खड़े होंगे? उनका तो गड़े हैं, यहाँ पर यादव ही 1,40,000 अगर हम लोग ना देंगे, अगर ना कहेंगे तो भी वो जीतेंगे। योगी आदित्यनाथ पूरब से तो अखिलेश यादव पश्चिम की सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर जनता के बीच अपना संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि करहल विधानसभा को पूरब और पश्चिम का बॉर्डर भी कहा जाता है। लेकिन ये सियासत है साहब, और सियासी गणित में कब किसका बही खाता बिगड़ जाए कहा नहीं जा सकता। तो देखिए, यहाँ पर जनता है, सब जानती है, अपने अपने मत है और अपने अपने मत के हिसाब से अपनी बातों को सामने रखती है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सपा को वोट मजबूरी है और कुछ लोग कह रहे हैं सपा को वोट जरूरी है। तो ये है जनता का यहाँ पर मत। बड़े सतुराज के साथ मधुरन कुमार, न्यूज़ नेशन, करवल।